हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन दिन प्रभु ने हमें दिया है, तो आइए हम उनकी महिमा करें, स्तुति करें। साल के अंत के इन दिनों में हम प्रभु से दोबारा मेल मिलाप करें, प्रभु के भय भक्ति में हम आगे बढ़ें। जिस स्थिति में प्रभु हमें ले जाना चाहते हैं वहां पहुंचें। जब हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उनकी योजनाओं को हम समझने पाते हैं। व्यवस्था पर ध्यान करने वाला, उस पर मनन करने वाला, चलने वाला धन्य है, उसके काम सफल होते हैं। क्यों ना हम भी उनके वचनों पर मनन करें, उसके अनुसार चलें, ताकि उनके वायदे हमारे जीवनों में पूरे होने पाए। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जीवन का एक एक नया दिन आप अपने अनुग्रह से हमें देते हैं। अपनी करुणा में हमें आगे बढ़ाएं प्रभु। आपकी कृपा को, आपके अनुग्रह को हम लापरवाही में ना लेते हुए आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और क्रिसमस के तैयारियों में व्यस्त होंगे। अलग अलग लोग विभिन्न तरीकों से क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस एक आनंद मनाने का समय है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन केवल यही हमारा लक्ष्य ना हो। क्रिसमस का प्रमुख कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर पैदा हुए, इस घटना को हम याद करते हैं। आखिर क्यों? स्वर्ग के अपने महिमामय सिंहासन को छोड़कर हमारे जैसों के लिए उन्हें पृथ्वी पर आने की जरूरत क्या पड़ी? क्या किसी ने उनका सम्मान किया था या उनकी आज्ञा मानी थी, या फिर क्या उन्हें महिमित किया था? वे हमारी प्रशंसा के लिए या अपने बड़कपन को दिखाने के लिए नहीं आए, लेकिन अपने आप को छोटा कर हमें बड़ा करने के लिए वे आए। मैं प्रभु यीशु मसीह से काफी प्रेम करता हूं। क्या आप करते हैं? मुंह से बोलना काफी नहीं, क्या आपने अपने जीवन को उन्हें समर्पित किया है? मैंने किया है। उतना ही नहीं, हर रोज उनकी इच्छाओं को, उनकी योजनाओं को समझकर उसके अनुसार जीने का प्रयास करता हूं। देखिए, मसीह यीशु को जानने वाले अपने जीवनों में दरिद्र होकर या आशा रहित होकर नहीं जीते, निराश होकर नहीं जीते। उन्हें जानने वाले जयवंत जीवन बिताते हैं। यीशु मसीह को जानने वाले अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं। दरअसल क्रिश्चियन ना तो कोई जाति है, ना ही कोई धर्म। मसीह यीशु को जानकर उनके अनुसार जीने वालों को आदि काल में क्रिश्चियंस कहा गया। आज कई लोग मसीह यीशु को व्यक्तिगत तौर पर जानते तो नहीं, लेकिन क्रिश्चियन का जो बैज है वो उनके साथ होता है। जो प्रभु के वचन पर मनन करते हैं, वे प्रभु यीशु के अनुसार जीने की इच्छा रखते हैं, वे प्रभु के प्रेम को समझते हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री, उसका 8वां अध्याय 7वीं आयत में पौलुस कहता है, सो जैसा हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ। बढ़ते जाना, यह पद बाइबल में काफी बार इस्तेमाल किया गया है। जब प्रभु हमारे साथ होते हैं तो हम बढ़ते जाते हैं, प्रगति करते हैं। केवल आमदनी के विषय में नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं। हमारा विश्वास बढ़ता है। ज्ञान की बातों में हम बढ़ते हैं। हमारे जीवन में हम सफल होते हैं। मसीही जीवन कमी घटियों से भरा नहीं है, पर समृद्धि से भरा। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज हम में से कितने लोग यह गवाही दे सकते हैं कि जब से मैंने प्रभु पर विश्वास किया है, चाहे जीवन में कुछ हो या नहीं, पर मैं तृप्त हूं,
संघर्षों के बीच में भी मैं शांत रहने पाता हूं, चाहे कैसी ही परिस्थिति सामने क्यों ना आए। विश्वास में दृढ़ रहने पाता हूं। इस साल के अंत में जब हम पहुंच रहे हैं, तो क्या हम ऐसी गवाही अपने विषय दे सकते हैं? जनवरी 1 तारीख को लोग उत्साहित होकर नए साल के रेजोल्यूशंस लेते हैं। 2024 में भी आपने नए रेजोल्यूशंस लिए, क्या उनमें दृढ़ रहे? क्या वे पूरे हुए? इस साल के अंत में आपकी गवाही क्या है? क्या आप बढ़ने पाए? पौलुस कहता है, तुम हर बात में बढ़ते जाओ, विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, प्रेम में हमें बढ़ते जाना है। वैसे ही दान के काम में भी तुम बढ़ते जाओ। जब हम आत्मिक रूप से विकसित होते हैं, हम में दया, करुणा, कोमलता, नम्रता, कृपा, धीरज, प्रेम, भलाई, ये जो स्वभाव हैं, ये बढ़ते जाते हैं। लेकिन जिसमें धीरज ना हो, क्षमा ना हो, जिसकी सोच संकीर्ण हो, हमेशा जो कुड़कुड़ाता रहता हो, हमेशा निराशा भरा जीवन, मतलब विश्वासी जीवन में बढ़त नहीं हो रही है। साल के अंत में परख कर देखें। सेलिब्रेशन तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में उत्सव है? क्या दिल की गहराई से आप प्रभु की स्तुति करते हुए, उनकी भलाइयों के लिए उनका धन्यवाद करते हुए, प्रभु के जिस प्रेम का अनुभव आपने किया उसे केवल अपने तक नहीं, लेकिन अन्यों तक भी फैलाते हुए, जरूरतमंदों की मदद करते हुए, दीनों की सहायता करते हुए, क्या आप बढ़ने पा रहे हैं? हमारी भक्ति अगर हमारे लिए ही काफी नहीं, तो दूसरों से क्या साझा करेंगे? जब मूर्ख वधुओं के दीपक में तेल खत्म हुआ, तो वो बुद्धिमान स्त्रियों के पास जाकर तेल मांगती हैं। उन्होंने क्या कहा? हमारे पास केवल हमारे लिए है। उनके पास तेल तो था, लेकिन बहुतायत में नहीं था, किसी और को देने जितना नहीं था। आजकल हमारा आत्मिक जीवन कुछ ऐसा ही है, हमारे लिए खुद पर्याप्त नहीं होता। खुद संघर्षों में गिरे हुए हैं, जयवंत जीवन नहीं जी रहे। जब खुद ही डामाडोल अवस्था में हो, तो दूसरों को क्या निकालेंगे? आज कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। जिस प्रकार उन दिनों में स्वर्गदूतों ने कहा कि यह सुसमाचार तमाम के लिए है, मेरे कई सारे मित्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। उन तक मैं प्रभु यीशु मसीह के इस सुसमाचार को पहुंचाना चाहता हूं। अगर आपके अंदर यह इच्छा नहीं है, मतलब आप आत्मिकता में नहीं बढ़ रहे। वैसे ही तुम इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ, मतलब देने में बढ़ते जाओ। मतलब जो नाकाबिल है उसे भी दें, जो नाकाबिल है उसे क्षमा करें, जो नाकाबिल है उसे प्रेम करें। जो सहन के योग्य नहीं है, उन्हें भी हम सहन करें, सहनशीलता दिखाएं। मसीह यीशु हमसे प्रेम करते हैं, हमें क्षमा करते हैं, अपनाते हैं, स्वीकारते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु कृपा में महान है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। 9वीं आयत भी देखिए, तुम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते ही हो। यीशु मसीह के अनुग्रह का बयान मुंह से नहीं किया जा सकता। बस यूं ही छोटी मोटी सहायता करने वाला नहीं है उनका अनुग्रह। उनका अनुग्रह क्या है? कि वे धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गए, ताकि उनके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यस, वे धनी होने के बावजूद, भाग्यशाली होने के बावजूद, श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के बावजूद, स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद, बेचारे और अभागे हमें धनी बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, महायाजकों के समूह में जोड़ने के लिए, हमें अपनी निज प्रजा बनाने के लिए, वे अपनी महिमा को छोड़कर, परमेश्वर के साथ बैठने के अपने सौभाग्य को छोड़कर, मनुष्य का रूप लेकर, दास होकर, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु को सहने तक
उन्होंने अपने आप को नम्र किया ताकि हम उनमें धनवान हो जाएं। कुछ लोग सुबह से उठकर रात तक कमी घटी कंगाली दिन भर यही कहते रहते हैं। ऐसा कभी ना कहें। उस कमी घटी को दूर करने के लिए ही, मतलब आपकी परेशानियां, आपकी कमियां, आपकी तकलीफें, आपकी निंदाएं, आपके अपमान, आपकी निराशाएं, आपकी हताशाएं आपको दबाती हैं और कंगाल बना देती हैं। क्या आपको लगता है कंगाल वे ही हैं जिनके पास घर नहीं है, कपड़ा नहीं है और रोड के पास में बैठकर भीख मांगते हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु कहते हैं, तू कंगाल है, तू नंगा है यह जाने बिना तू सोचता है कि तू काफी धनवान है और तुझे इसका घमंड है। मतलब पैसा होने के बावजूद भी लोग कंगाल हो सकते हैं। अच्छी पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी गरीबी का जीवन बिताने वाले कई लोग हैं। चाहे कितना ही ओहदा हो, अधिकार हो, लेकिन मनुष्य जीवन कंगाली भरा ही तो है ना। मरने के बाद भी क्या कोई उस शरीर को रखे रखता है? मरने के कुछ ही घंटों के बाद क्या उस शरीर को बाहर नहीं कर देते? चाहे वो कितना ही धनवान क्यों ना हो, वो पूरी धन संपत्ति उसी की क्यों ना हो, कब उस मृतदेह को दूर किया जाए यही सोच होती है, ना कि उसे घर में रखने की। हमारा जीवन कंगाली भरा ही है। यह जो सांस हमारे अंदर है, इसके निकलते ही हम किसी के काबिल नहीं हैं। हमारा कोई मोल नहीं है। तब तक अरे पादरी साहब, ये साहब, वो साहब कहने वाले सभी मरने के तुरंत बाद बॉडी कहेंगे। बॉडी आ गई, बॉडी चली गई। चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा रुतबेदार इंसान ही क्यों ना हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या कोई सेलिब्रिटी हो, बॉडी ही है। ऐसा जीवन जीने के लिए हम कितने पैंतरे लगाते हैं। बिना मसीह का जीवन कंगाल ही है। जिनके पास मसीह है, इस संसार में उनके पास चाहे कुछ भी ना हो, मृत्यु के बाद एक बहुत बड़ी प्रत्याशा है। प्रभु यीशु ने जो धनवान और गरीब का दृष्टांत सुनाया था, उसमें उस गरीब के पास कुछ नहीं था, वो भिखारी था, उसे पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसने अपने विवेक की रक्षा की, प्रभु का भय मानकर वो जिया। इसलिए स्वर्गदूत आकर उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में बिठाते हैं। उस धनवान के पास सब कुछ था, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, कई एस्टेट्स हैं, कई सारे बंगलोज हैं, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, अधिकार भी है। लेकिन प्रभु के ना होने की वजह से नरक की यातना उसे सहन करनी पड़ी। मसीह यीशु हमें उस नरक की यातना से बचाते हैं, उस धधकती हुई अनंत नरक की आग से, जहां पर केवल रोना है, दांत पीसना है, जहां के कीड़े कभी भी मरते नहीं हैं। उस घिनौने मृत्यु से, उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए धनी प्रभु परमेश्वर, महान प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा स्वर्ग से उतर आते हैं, इंसान होकर इस भूमि पर जन्म लेते हैं। इंसान होकर जीते हुए स्वर्ग की महिमा को हमें दिखाते हैं। तमाम मनुष्य जाति के पापों से छुटकारे के लिए वे स्वयं बलिदान हो जाते हैं, क्रूस की मृत्यु को सहते हैं और पुनरुत्थित होकर जी उठते हैं। हालेलुया। जयवंत मसीह को पाने वाले जयवंत होकर जीवन बिताते हैं। हो सकता है हमने इस संसार में कोई भी धन संपत्ति ना कमाई हो, लेकिन यदि हमने उद्धार पाया है तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। क्या हम आत्मिक तौर पर बढ़ रहे हैं? मसीह यीशु की कृपा में बढ़ रहे हैं? इस नए साल में अपने आप को परखें और उनकी महिमा में बढ़ते हुए उनके गवाह होकर जीने के लिए तैयार हों। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस संसार में जीते हुए कई बार हमारे पास ये है,
हमारे पास वो है, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास नाम है, अधिकार है, कहते हुए हम उन पर गर्व करने लगते हैं। लेकिन प्रभु, मृत्यु के साथ ही ये तमाम चीजें कोई काम नहीं आती। सब कुछ यहीं छूट जाता है और शरीर मिट्टी में मिल जाता है। यदि हमने आपको पाया है तो उस गरीब लाजर की नाई हमें अब्राहम की गोद में बैठने का या स्वर्ग में जीने का अवसर मिलेगा। यदि नहीं तो हम नरक की अनंत आग में हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे। इस सच्चाई को जानकर मेरे लिए इस संसार में आए हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर आपके जीवित गवाह होकर जीने का अनुग्रह प्रभु परमेश्वर आप हम में से एक एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको भी विश्वास बनाए रखना है और प्रार्थना करना है, तब आप अपने जीवनों में प्रभु परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।